हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम केमिकल प्रोसेसेस के दौरान अटेन हो रहे इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि हम एक रिवर्सिबल रिएक्शन लें जिसमें कुछ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, वहीं रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। वह रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उसे हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। वहीं अगर प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है तो इस रिएक्शन को हम बैकवर्ड रिएक्शन के नाम से बुलाते हैं। यदि हम हैबर्स प्रोसेस का एग्जाम्पल लें तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के रिएक्ट करके अमोनिया बनाने वाले रिएक्शन को हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहेंगे। वहीं अमोनिया के डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन देने वाले रिएक्शन को हम बैकवर्ड रिएक्शन कहेंगे। तो एक समय ऐसा आएगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के। जैसे कि आप इस इमेज को थोड़ा ध्यान से देखें तो यदि दो मॉलिक्यूल अमोनिया के बन रहे हैं तो उसी इंस्टेंट पे दो मॉलिक्यूल अमोनिया के डिकम्पोज होकर हमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम अचीव होता है। हम यह कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पर अमोनिया, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के कंसंट्रेशंस सेम रहते हैं। इसी तरह के इक्विलिब्रियम को हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम के दौरान मॉलिक्यूलर लेवल पर इंटरकन्वर्जन तो चलते रहते हैं, लेकिन बल्क लेवल पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशंस सेम रहते हैं। तो इस तरह यह इक्विलिब्रियम एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। यदि हम इक्विलिब्रियम के प्रोसेस को एक ग्राफ से समझें जिसमें हमने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को टाइम के साथ प्लॉट किया है, तो रिएक्शन जैसे जैसे आगे बढ़ती है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशंस कम होते हैं और एक समय ऐसा आता है जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है। यदि हम प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को टाइम के साथ प्लॉट करें तो रिएक्शन के स्टार्ट में कोई प्रोडक्ट नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है रिएक्शन आगे बढ़ेगी और प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होंगे और उनका कंसंट्रेशन भी बढ़ेंगे। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर प्रोडक्ट का भी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। उसी टाइम के बाद से हम कहेंगे कि रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है। यदि हम दोनों रिएक्शंस को एक साथ देखें तो वो हमें कुछ इस तरह नज़र आता है और T=15 के बाद हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के कंसंट्रेशंस में कोई चेंज नज़र नहीं आएगा। तो हम कहेंगे इस समय के बाद रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि कोई भी केमिकल इक्विलिब्रियम केवल क्लोज्ड सिस्टम में ही अचीव किया जा सकता है। यदि सिस्टम ओपन होगा तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल सिस्टम को लीव कर सकते हैं, जिसके कारण इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो पाता। इक्विलिब्रियम डायनामिक नेचर का होता है क्योंकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शंस होती रहती हैं, लेकिन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का नेट कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहता है। केमिकल इक्विलिब्रियम में सिस्टम की सारी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ कांस्टेंट रहती हैं, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, कलर, कंसंट्रेशन एटसेट्रा। कोई भी केमिकल इक्विलिब्रियम दोनों डायरेक्शन से अचीव किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए हम H2 और I2 को रिएक्ट करके HI बनाएं या फिर HI को डिकम्पोज करके H2 और I2 बनाएं। दोनों केसेस में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इक्विलिब्रियम सेम तरीके से ही अचीव होगा, जैसा कि हम इस ग्राफ में देख सकते हैं।